हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जिस चीज़ की आपको प्यास होगी एग्जैक्टली आपको चारों तरफ वही दिखाई देगा। और इस प्यास से मेरा मतलब है कि जिस चीज़ की आप तलाश करते हैं, जिस चीज़ को आप बाहर की ओर खोज रहे हैं, वही आपको बाहर की ओर दिखेगा, लेकिन उसकी प्यास आपके अंदर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं पूरी की पूरी उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि डेफिनेटली आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू डाल करके जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए बेसिकली 4 चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है नॉलेज, दूसरा होता है आपका प्रैक्टिस, तीसरा होता है आपका माइंडसेट, चौथा होता है आपका खुद का डेडिकेशन उस काम को करने के लिए। बेसिकली इन 4 चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है आपका माइंडसेट, कि आप उस चीज़ को कब तक और किस दिन तक और कैसे कैसे करना चाहते हैं। वहाँ पे अगर आपका एफर्ट पूरा आप लगाते हैं, अगर आपका माइंडसेट उस चीज़ को करने के लिए ऑलमोस्ट क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपको चाहे भले ही कितनी भी प्रैक्टिस दे दी जाए, भले ही चाहे आपको कितना नॉलेज दे दिया जाए, भले ही चाहे आपको कितनी सारी चीज़ें सिखा दी जाए, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो कोई का बाप आपको वो चीज़ नहीं करवा सकता। ये बात समझो, इसकी गहराई बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन पे काम कर रहे हो, आप चाहे स्टडी लाइन में हो, किसी आर्ट को सीख रहे हो, चाहे आप किसी कला को सीख रहे हो, मैनी मोर, चाहे किसी भी फील्ड में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है कि मुझे ये चीज़ करनी है, दुनिया की कोई चीज़ आपको ला करके अगर दे दी जाए उस चीज़ को करवाने के लिए, तो भी आप नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है इंस्टेंटली रूप से आप उस चीज़ को कर दें। लाइक जैसे मैं बोलूँ कि आपको यहाँ से उठ के वहाँ पे भागना है, आपका माइंडसेट तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ आपको 5,000 रुपये दूंगा या 10,000 रुपये दूंगा, तो डेफिनेटली आप भागेंगे। तो वो तो एक इनिशिएट रूप से करवाया गया एक कार्य है जो कि फोर्सफुली हम करवाते हैं। मैं उस स्टैंड पॉइंट से बात नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपका लाइफ को लेकर के आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है और आपको ये बात मालूम है कि मुझे वो चीज़ करनी है, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये बोलता है कि नहीं यार, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे चल रहा है चलने दो, क्यों करें, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएं, जितना चल रहा है हम उसी से सब्र कर रहे हैं लाइफ में, क्यों ज़्यादा चीज़ों की तरफ हम भागें। ऐसा हमारा माइंडसेट होता है, कई बार होता है, बहुत बार होता है। भाई मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मेरे पास जो है उससे मुझे संतुष्टि मिल रही है। तो अगर वो सेटिस्फैक्शन आपके पास है, देखो एक है सेटिस्फैक्शन, मैं उस सेटिस्फैक्शन के बेस पे या उस बिहाव पे बात नहीं कर रहा, मैं इस इंटेंशन से बात कर रहा हूँ कि अगर लाइफ में अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि मुझे चीज़ करना है, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ को करवा नहीं सकती। तो अब उस चीज़ को करने के लिए हम ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर वो चीज़ है या नहीं है, हमारे अंदर वो प्यास है या नहीं है। आपको बेसिकली मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे ऑलमोस्ट आपको एक चीज़ क्लियर समझ आएगी कि हाँ, प्रॉपर वे में आपका माइंड क्लियर है या नहीं है। चलिए उस चीज़ को समझने के लिए कुछ बेसिक से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। एक पानी पीने वाला जो बंदा है, जिसको बहुत ज़बरदस्त प्यास लग रही है और आसपास के एरिया में कहीं पे भी पानी नहीं है, और उसको अगले कुछ घंटों में इस बात का एहसास है कि अगर उसने पानी नहीं पिया तो डेफिनेटली उसकी मौत निश्चित है। तो बेस अपॉन माई एक्सपीरियंस, यहाँ से अगर उस बंदे को ये वाली बात बोल दी जाए कि यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर पानी है और वहाँ नदी बह रही है, तो आप मानो या नहीं मानो, उस बंदे को इस बात का विश्वास है कि डेफिनेटली मैं उस नदी तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ की प्यास है। 100 किलोमीटर छोड़ दो, अगर यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर भी है, तब भी वो बंदा यहाँ से जाएगा, क्योंकि उसका डेडिकेशन है, उसके अंदर प्यास है। भले ही चाहे वो वर्तमान के लिए हो, लेकिन उसकी डिज़ायर स्ट्रोंग है, उसकी प्यास स्ट्रोंग है, वो करवाने के लिए उसे विवश करवाएगी, वो एफर्ट डालेगा उस चीज़ में।
उसे पानी की प्यास है। लेकिन अगर जिस बंदे को प्यास नहीं है और उसको बोल दिया जाए भाई यहाँ से 1 किलोमीटर आगे नदी है, आपको वहाँ तक राउंड मार के आना है, तो वो बंदा मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। वो डेफिनेटली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ की प्यास नहीं है, उसको चाह नहीं है। वो क्यों जाए नदी के पास भाई? नहीं है। तो डेफिनेटली एक चीज़ क्लियर कि प्यास अंदर होनी ज़रूरी है। लाइक भी आपका क्लियर माइंडसेट होना ज़रूरी है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। अगर आप घर से कभी भरपेट खाना खा करके निकलेंगे तो रास्ते में आने वाले जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, जितने बड़े बड़े होटल्स हैं या ढाबे हैं, वो कभी भी आपको नहीं दिखेंगे, या दिखेंगे तो बहुत छोटे से 1 सेकंड के टाइम के लिए दिखेंगे, या आपकी जो नज़र है वो बहुत छोटे टाइम के लिए उधर से गुजरेगी, लेकिन आपको कभी भी दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भूख नहीं है। लेकिन कभी इस बात को आप नोटिस करना कि जिस दिन आपने उपवास किया, जिस दिन आपने व्रत रखा, जिस दिन आप खाली पेट रहे, उस दिन अगर आप उसी रास्ते से निकलेंगे तो डेफिनेटली आप इस बात को समझना, उस रास्ते में भले ही चाहे कितने भी बड़े से बड़े होटल हो, उनको छोड़ दो, उस रास्ते में आने वाले छोटे छोटे ठेले या छोटे छोटे बेकरीज या छोटे छोटे चाय के ठेले, कुछ भी मान लो, कोई चाय का ठेला है, कोई पतासी का ठेला है, कोई छोटी सी बेकरी है, उस पे भी आपकी नज़र एग्जैक्टली जाएगी। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपकी भूख जो है वो चरम स्थान की होनी चाहिए या चरम लेवल की होनी चाहिए। अंदर से भूख इतनी ज़बरदस्त वाली होनी चाहिए कि साला आपकी नज़र में सिर्फ चारों तरफ भूख ही भूख हो। तो वहाँ पे भी क्या है कि जिस चीज़ की प्यास होगी दिखेगा आपको वही। एक गांव में जिसमें हजारों दुकान शराब की है और एक मंदिर भी उस गांव में होता है, लेकिन वो उन 100 से 150 दुकान जो शराब की है उनको क्रॉस करने के बाद आगे की ओर है। लेकिन जो एक पुजारी होता है जो पूजा करता है, पूजा वैसे सब लोग करते हैं, लेकिन जो पुजारी होता है जो शराब को हाथ तक नहीं लगाता और शायद उसने कभी लाइफ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो पुजारी अगर उस गांव से भी जाएगा, अगर चाहे भले वो गलती से निकल जाए, कैसे भी निकले, तो उसकी नज़र डेफिनेटली पड़ेगी ज़रूर शराब की दुकानों पे, लेकिन उसको उस चीज़ की प्यास नहीं है। प्यास है उसको उस मंदिर की। तो वो 100 दुकानों के बाद भी उसको अगर किसी ने बोला कि बेटा वहाँ पे मंदिर है, तो वो पुजारी वहाँ तक पहुँच जाएगा। क्यों? प्यास जिस चीज़ की है आप उसी के पास जाएंगे, ये बात ध्यान रखो। और उसी गांव में अगर 100 मंदिर हैं और सिर्फ एक दुकान शराब की है जो कि यहाँ से बहुत आगे है, बहुत आगे है, मतलब जितनी दूर मंदिर था उससे कई गुना आगे शराब की दुकान है, और उसी गांव से शराबी निकलता है, कोई बारात निकलती है जो बड़े मस्त तरीके से नाचते कूदते हुए निकल रहे हैं, उनको ये बोल दिया जाए भाई ये मंदिर है, आपको यहाँ पे ढोग लगाते हुए निकलना है। वो क्यों निकलेंगे भाई? उनका मूड ही नहीं है, उनको उस चीज़ की प्यास ही नहीं है, लेकिन उन्हें प्यास है उस मोमेंट में शराब की। तो फिर भी वो बंदे सब कुछ छोड़ करके या उन मंदिरों को इग्नोर करके, मैं ये नहीं बोला किसी भावना को आहत नहीं कर रहा, मैं चीज़ समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। तो वो जो सभी जो बराती लोग हैं जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्ली जो शराब पीते हैं या जिनको नशा है या जो शराब का यूज करते हैं, वो डेफिनेटली उन 100 से 150 मंदिरों को पार करके कई गुना आगे तक उस शराब की दुकान पे पहुंच जाएंगे। और आपने बहुत बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। कई बार बारात में हम लोग कई बार कहीं पे जाते हैं और वो बारात जो कहीं किसी गांव में रुकती है, और रुकने के बाद कुछ अगले मिनट्स में जितने भी जो लोग शराब यूज करते हैं वो डेफिनेटली उस शराब की तहखाने में पहुंच जाएंगे, जबकि उनको पता तो था ही नहीं ना किस गांव में कहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने पहले या तो उसकी डिटेल ली या फिर किसी को पहुंच करके वो वहां पे पहुंच गए। तो मतलब क्या थी? अंदर प्यास थी, करने का एक पर्पज था, मुझे वो चीज चाहिए। समझो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। कोई बंदा जो मैच्योर है, लाइक भी 40, 50, 60 साल का एक बंदा मैच्योर है, जो कि वासना ये जिसको हम सेक्स बोलते हैं उससे उस स्तर से वो बंदा ऊपर उठ चुका है। तो वो बंदा जब भी मार्केट में जाएगा उसके सामने लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, वो सबको लगभग एक नज़र से देखता हुआ निकल जाएगा। लेकिन अगर वही पुरुष जो कि शायद मेरे हिसाब से अगर कभी सेक्स की पूर्ति नहीं कर पाया अपने इंटरनली बॉडी के लेवल से, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर जो चीज़ एग्जैक्टली है तो है, उसमें कोई बोलने में बुराई नहीं है। अगर उस बंदे की सेक्स की जो
पूर्ति है, अगर कभी पूरी नहीं हो पाई तो डेफिनेटली वो बंदा जब भी मार्केट से निकलेगा तो उसे सिर्फ लड़कियां या महिलाएं दिखाई देगी। लेकिन अगर उसी अपोजिट बात करी जाए तो लड़कियां जब निकलेगी तो उन पे भी, या महिला जब भी निकलेगी तो उन पे भी वही सेम बात लागू होती है। तो मतलब समझो, जिस चीज़ की आपको अंदर से प्यास है आपको वही दिखेगा। तो मतलब अंदर आपके उसका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे इस मूवमेंट में वो चाहिए। तो आपको जब भी लाइफ में जो भी चाहिए होगा या जिस चीज़ का आपका माइंडसेट क्लियर होगा, एग्जैक्टली आपको बाहर की ओर वही सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो यू हैव मस्ट नीड क्लियर योर माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तब तक शायद आप फ्यूचर में वो कभी नहीं अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हैं डेफिनेटली आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर समझ आएंगी। और फाइनली मुझे इतना विश्वास है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू डाल पाएगी। तो मतलब एक चीज़ क्लियर करो कि आपके अंदर जो भी है, जो आपको चाहिए, उसकी आपके अंदर एक प्यास उठनी चाहिए। लाइक भी मुझे वो चीज़ चाहिए। अब चाहिए का मतलब ऐसा नहीं कि भाई मुझे यूएसए चाहिए, मैं हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। ऐसा तो देखो आप सोचेंगे तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी तक पहुँचने के लिए आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। सब चीज़ आसान है, करी जा सकती है। तो सोचने से पहले आपका माइंडसेट क्लियर हो कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मतलब आपका क्लियर माइंडसेट और इंटरनली आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। डेफिनेटली आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल करेंगे। फाइनली अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।